आहा, मैं ना बच्चों को भी कहती हूँ तो अपने काम करते करते इस लाइन में आ जाओ। और कुछ ही दिन बचे हैं दिवाली के। आज मैंने सारे घर के पर्दे धो डाले। क्या करें, टाइम ही कम बचा है और मैंने भी अपना थोड़ा सा वो कर ली है, डेंटिंग पेंटिंग। अब ये वाले लास्ट ये बचे हैं ब्राउन कलर के। वाइट तो धो दी है, वाइट ये बचे हैं एकदम साथ साथ करके, क्योंकि ना ये हमने पड़ोसियों की सीढ़ी ली है, स्टेयर ना, ये स्टेयर अच्छी होती है और इसको लेके अब उनको देना भी है। कल ये खिड़की होके ऊपर की, फिर फाइनली मोटा मोटा सारा काम हो जाएगा बिल्कुल। आज देखो, ये तो मैंने ना ऐसे ही चढ़ के टाक दिया बिना खिड़की के, क्योंकि उस पर चढ़ी टाक दिया। आजकल इंस्टाग्राम पे वो चल रहा है ना कि कैसे टाकते हैं, उसी तरीके से मैंने इनको करके टाक दिया। अभी ना पहले बीच में से हट जाते थे, अब नहीं हटेंगे ये बीच में से, अब ये एज इट इज़ रहेंगे। नहीं तो इधर से करो उधर से करो तो ये ऐसे ऐसे हिलते रहते थे। कुछ चीज़ें अच्छी चीज़ें हैं जो सीखनी चाहिए हम लोगों को ना। हाँ, और अब उसका करना है। मुझे रेनू के साथ मार्केट में जाना है दिया के लिए। ये इतना दूध इतना आता है और दिया आजकल पी नहीं रही है। मैं भी चाय कम पी रही थी मुँह की वजह से। और अभी पनीर बनाऊंगी, पनीर का पराठा। अब थोड़ा थोड़ा स्वेलिंग कम हो रही है तो यहाँ से वो लाइन नज़र आ रही है, अभी है। तो पनीर का पराठा उसका बना के तैयार करके जाऊँ, मतलब तैयारी करके जाऊंगी। घर में ही पनीर बनाऊंगी जब इतना दूध है तो। दही, जब पहले दही का शौक़ चढ़ा था, खूब लस्सी पी थी। अब पनीर बना के नींबू रख दिए और चेंज करती हूँ, फिर जाके पर्दे चेंज करूँगी, पर्दे लगाऊंगी, क्योंकि शाम का टाइम होने को आ रहा है ना तो बाहर से सब कुछ दिखता है। बीच वाला रह गया है, दिया ध्यान कर रही है अंदर ना, तो ये मैंने ऐसे अटका दिया है। बीच में वाइट लगा हुआ था, वैसे मैं सोच रही हूँ तीनों ऐसे लगा के, क्योंकि वो पर्दा पीछे रहता है, बेकार रहता है, इसके पीछे रहता है, कोई यूज़ नहीं है इस पर्दे का। तो इसके पीछे दूसरा पर्दा, पर इसको धोना पड़ेगा तब जाके ये, मैं ही इसको भूल गई मैं ये चमक गए। उसको भी लटक झटक के लगा लेती हूँ। ज़्यादा दूध है ना, 2 नींबू डालने पड़े। मेरे यहाँ जो सफाई करती है ना, काम कर रही हैं, नाम मैं बता नहीं सकती हूँ, लेकिन वो बहुत मेहनत कर रही हैं घर की तरह। और ना उनको साड़ियाँ भी उस तरीके की पसंद आती हैं, जैसे मैं वो एक मैरून सी पहनती हूँ ना प्लेन, उसको मैंने हैवी साड़ी दी। रेनू की जो आंटी हैं उन्होंने पहन ली वो साड़ी, कह रही मैं पहन लूँगी, मेरी क्या उम्र हुई है। उसने नहीं ली, मतलब जो मेरे पास रखी हैं हैवी साड़ियाँ वो नहीं लेगी, तो उसके लिए जाके आज साड़ी लेके आऊँगी। नहीं लेगी। दिवाली पे अब इतना काम करती है, वो तो मिठाई वगैरह तो देंगी, लेकिन अब जो इतने दिल से कर रहा है तो ऐसी उसकी थोड़ी एक जो पहने ऐसी चीज़ भी तो ला के देनी चाहिए। तो सब्जी लानी है, पराठा ये तैयार करके जाना है, और उसके लिए साड़ी लेके आऊँगी। मैंने ठीक होने के बाद कुर्सी वो करी थी ना खाली, फिर भर गई। और मुझे ना ये बहुत दुश्मन दिखाई दे रहा है, अब एक ही पर्दा कर दूँ, इसके लिए बड़ा तामझाम लगेगा। उधर से लटकना उधर पड़ेगा, उस खिड़की पे से उधर जाना पड़ेगा। क्या याद रखेंगे कैसी बदरिया से पाला पड़ा था हम पहाड़ के हैं नहीं, पर गुण पूरा ले रहे हैं पहाड़ का। या कोई कपड़ों का धोबी-घाट देख लीजिए देखा है? आज इसको बोला है अपनी अलमारी ठीक कर, और वो जो है ना, इसका कितने सालों के कपड़े इसका देने को मन नहीं करता, तो मैंने निकाल के, मैंने ना इन कपड़ों को, ये नया गाउन है इसका, और एक इसकी पहले की ड्रेस थी, दीदी ने दी थी, और एक ये ड्रेस थी इसके पापा जी ने दिलवाई थी, तो ये मैंने दी है। मैं कहा कोई पहन लेगा काम आ जाएगा। अब ये आज इसको टीवी देखते हुए
सफाई करेगी। मार्केट जाना फ़िलहाल कैंसिल हो गया है और मैं गंगा जी की तरफ वॉक करते हुए जाऊंगी। ये देखो, गोली को देख रही है ये। एक्सक्यूज मी मेहता अंकल, मेरे पेट के लिए वो जहर ही था। अब तक बेचारा सदमे में है। पता नहीं सदमे से बाहर आके कैसे रिएक्ट करेगा। दांत दिखा रही है। उसको सैलेड किया गया है, खाया खिलाया गया है, तो कैसे दांत दिखाए जा रहा है। मेरा चाकू घूम गया। आज अभी मैं मार्केट गई, सब लेके आई। दिया के लिए पुलाव बनाना पड़ेगा भैया। ये कौन सी गोली से कम है, ये दूसरा गोली है हमारे घर में। कैंची चाकू सब खराब हुआ, सब चेंज कर दिया मैंने, सब बदल डालूंगी। हम बाबा जी के घर जा रहे हैं अभी, इतने ये इसका ताम झाम जब निपटा देगी हैं। आप कपड़े ऐसे ही रख लियो। देख, इसको सारे हैंगर चाहिए होते हैं, मेरे पास हैंगर की कमी होती है। बाबा जी को ना दिया से बहुत लगाव है। जब भी कुछ खास आइटम वो बनता है ना, वो दिया को बुला लेते हैं। मैं पुलाव छोंकते रहेगी, कह रहे कल बनाना दिन में। वॉक भी करके आऊँगी और ना, क्योंकि इधर तो जाते रहते हैं। कल अपना इस वाले फॉरेस्ट में ऊपर जाऊँगी। पहले गंगा जी दिखा देती हूँ। गंगा जी तो जाना ही पड़ता है, फिर ना वहाँ चली जाऊँगी तो गंगा जी फिर नहीं जाया जाता, लेट हो जाते हैं हम लोग ना। तो मैंने कहा पहले गंगा जी पे थोड़ी देर बैठ के आती हूँ, इतने दिया अपना काम कर लेगी और पूजा करके फिर मम्मी बेटी चले जाएंगे। सच में सर्दी बढ़ गई है आज, फिर बोल रही हूँ, सर्दियों का सीज़न नहीं है, सर्दी बढ़ गई है। तो आप लोग अपना ध्यान रखिए और यहाँ पे आए तो पतली सी जैकेट या पतला सा स्टॉल जो है, शॉल जैसे आजकल चल रही है, वो चलेगा। और सुबह तो थोड़ा हैवी चाहिएगा। कल मैंने ना उसकी पूरी लाइट जली देखी थी रात को। आंटी नमस्ते, हमारे अंकल आंटी बैठे हुए उधर। और आज नहीं जल रही है, पत्थर बहुत निकल आए हैं। मैंने दांत की प्रॉब्लम जैसे बताई थी, चैनल पे पता चला, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इतना केयर करने वाली फैमिली बहुत कम मिलती है, सच में कह रही हूँ मैं। और मेरे को कितना कॉल आए कि सीमा डेंटल में आ जाओ, और मुझे यहाँ जाना है कि वहाँ पे आप ढंग से करवा लेना। तो अब जो ये फीलिंग करानी है, तो थोड़ा सा गैप दे के ना, कम से कम 15-20 दिन का या दिवाली के बाद का, तब वो फीलिंग करवानी है। बाकी मैंने आज सारे दांत चेक किए, बाकी सब ठीक है। मतलब उधर के एक ही तरफ के, ऊपर के ही नीचे के 2 दांतों की फीलिंग करानी है बस खाली, बाकी सब सुरक्षित था। ये देखिए, ये मोटे मोटे पत्थर ना इधर आ गए, इसको तो हटा देंगे वो, क्योंकि ये घाट के ऊपर है, इस पे है ना ये। और इसको करके वो ना वैसे ना उठा कर दें, बाउंड्री ना बना दे फिर से। ये तो इनको हटाना पड़ेगा क्योंकि ये घाट के ऊपर आए हुए हैं। इतने छोटे छोटे से लड़के लड़कियां हैं जिनको कुछ भी समझ नहीं है। वो लाइट अब ना सरप्राइज़ मिलेगा दिवाली से 2-3 दिन पहले, मुझे लग रहा है। अभी तो नहीं जल रही है। अभी वो टेस्टिंग पूरी चल रही है। जब पूरी हो जाएगी ना, अभी थोड़ा बहुत वो दिखाया उसका, टेलर दिखाया था। तो इधर लाइट दूर है ना, इसलिए ब्लैक नज़र आ रहा है। उधर लाइट पास थी घाट के कल, तो इसलिए ग्रीन नज़र आ रहा था। उधर जाऊंगी फिर दिखाती हूँ। आज उधर ये वाला पैच बढ़ गया इस बार ना, पहले वो पैच कम था। तो अब गंगा जी ने ना, अब ये गंगा जी कैसे रुख करेंगे भैया। पूरा ये पैच ऐसे रोक दिया है, मतलब इधर का रोक ही दिया है उन्होंने, इस तरफ का ना, यह पता लग रहा है। अभी और जब कम जल होगा ना, तब इधर बिल्कुल रुक जाएगा, उधर जाना पड़ेगा, क्योंकि गंगा जी ने पैच इस तरीके का बना दिया। अब की बार ऐसे नहीं फैलाया, ऐसे फैल गई वो। गंगा मैया आइए, आपने क्या किया, आपको इधर का जल रोकना ही है। अब इधर की तरफ करके, अब जैसे जैसे और कम होगा ना, ये रुक जाएगा। यहाँ से शायद हटाए गए हैं, हटा दिए मैगी वाले। शायद होटल वालों ने कंप्लेंट किया होगा कि उनके गेस्ट आते हैं और तो फिर उनको ज़बरदस्ती करते हैं। यहाँ से वो वैन भी हट गई है। पहले वैन जो लगी रहती थी वो भी हट गई। अब देखो यहाँ ग्रीन नज़र आ रहा है थोड़ा थोड़ा। अब ये घाट साफ लग रहे हैं। घाट होने चाहिए, पटरी नहीं बननी चाहिए। एक घेरते हैं ना तो पूरा नीचे का घिर जाता है।
और दिवाली आ रही है तो दिवाली तक शायद वो हटा दिए होंगे कि बाहर लगाइए, कहीं उनको और जगह दे दी गई होगी। इसीलिए मैंने पैसे गंगा जी में वो किए थे। वो तो बड़े भी ले लेते हैं, नहीं तो कोई और ले लेते हैं, बच्चे चुनते तो हैं ही। क्यों जाना इतनी भीड़ में जब यहाँ पे देख के आराम मिल जाता है। सामने आरती मिल जाती है तो आरती तो सुननी है, आरती अगर देखनी है तो है। गंगा माँ कितनों को आसरा देती है सही में। बैग लेके आके यहाँ पूरी रात गुजार देते हैं लोग। सही में यहाँ एक अलग सी शांति मिलती है बैठ के। सब अपनी घर की टेंशन सारी ख़त्म करके पूर्ण समर्पण से यहाँ बैठ जाओ, संपूर्ण समर्पण से। और मैं फिर कह रही हूँ कि ये जो सीज़न है ना, सर्दी में दिल्ली से ज़्यादा सर्दी नहीं पड़ती यहाँ पे, और आप भरपूर कम क्राउड का ना, थोड़ी बहुत दिवाली पे थोड़ी बहुत होगी, थोड़ी बहुत उसके मतलब उतनी भी नहीं होगी। मार्केट में आपने देखा है थोड़ा सा लोकल लोग भी अपनी शॉपिंग करने निकलते हैं, वो तो निकलेंगे ही, लेकिन आप सच में उधर को छोड़ के आप इधर आराम से घाटों पे ना अपना समय व्यतीत कर सकते हैं। बिल्कुल देखिए आपको खाली घाट मिलेंगे एकदम, इधर से भी खाली और इधर से भी खाली, एकदम खाली। थोड़े बहुत लोग हैं, अब इतने तो इंडिया में ये खाली के बराबर ही हैं। उधर आरती हो रही है शत्रुघ्न घाट की, धूप आरती चल रही है शायद वहाँ पे। आहा, आनंद आता है ना इस आरती में। बहुत बढ़िया भजन है। और यहाँ से देखने में भीड़ ना सारी सर नज़र आ रहे हैं मुझे। इसलिए तो जब कम भीड़ होती है तभी जाने में उधर फ़ायदा है। तो बड़ी हो गई या तेरी छोटी बहन है वो? मेरी छोटी बहन तो घर है। वो नहीं आ रही आजकल। ये बड़ी हो गई है। इसने मुझे दीदी बोला तब मुझे याद आई। कहाँ रहती है तू? शीशम झाड़ी में। नज़र नहीं आती आजकल तू। बच्चे बड़े ज़्यादा बढ़ गए ना आजकल, बच्चे चोरियाँ भी करते हैं ना, कर रहे है ना, बड़े बड़े बच्चे। नए आए हैं बच्चे? बहुत सारे नहीं आ गए। कहाँ से आए? वहीं से ही? नहीं, बरेली वाला बहुत आ रहा। बरेली वाले बहुत आ रखे हैं। बरेली वाले बच्चे बहुत आ रखे हैं। देखो तो ये लोकल है ना, इनमें नहीं था, बाहर से बच्चे आए हैं और चोरियां कर रहे हैं। यहाँ के बच्चे नहीं करते। मैंने सिर्फ इसकी तरफ कैमरा इसलिए घुमाया, मैं खड़ी हो गई थी। देखिए राष्ट्रीय गान गा रही थी हमारा। डेली खड़ी रहती है, अच्छी बच्ची है बहुत। क्योंकि छोटी बहन तो बहुत अच्छी है। वो घूम गई थी ना, गोलगप्पे में खाए थे उसने। गोलगप्पे जिसने खाए थे ना, जिसको दिया था किसी ने, इसकी बहन ने खाए थे। वो कह रही थी मुझे गोलगप्पे दिलवा दो। फिर मुझे बड़ी टेंशन हुई। बाहर से लोग, मेरे पास उस टाइम कैश नहीं था, तो बाहर से कुछ लोग, क्योंकि हम तो गंगा जी पे ऐसे ही आए हुए थे, तो बाहर से कुछ सिख फैमिलीज आई थी, उन्होंने गोलगप्पे खिलाए थे उसको। फिर उसकी मम्मी ने पिटाई भी करी थी बेचारी की। बहुत छोटी थी वो ऐसे ही भाग जाती थी। देखो हमारे अंकल बैठे हैं, सुबह मॉर्निंग वॉक करके आते हैं, फिर यहाँ ध्यान लगा रहे हैं। पता है हम इतने बिजी हो जाते हैं काम वाम में ना, सच में। लेकिन हमें उस एज में कुछ लोगों को याद आ जाता है कि थोड़ा भाग दौड़ जब कम होती है, या तो शरीर जब वो उतना नहीं होता है, या फिर अभी हमारा तो है लेकिन जल्दी आ गया, वो थोड़ी भगवान की वो है, जल्दी आते आते भी देर हो गई,
बहुत लेट हो गए। एक साथी तो चला भी गया कहते कहते लेकिन फिर भी अगर थोड़ा सा भी जाग रहे हैं ना, बच्चों को भी कहती हूँ तो अपने काम करते करते इस लाइन में आ जाओ। और एक बात बताऊँ, खुश रहते हुए वो जो आनंद और जो वो फिर उसमें जो मस्ती नहीं बोलते हैं उसको, आनंद बोलते हैं, ब्रह्मानंद जो होता है ना, उसकी झलक आपके चेहरे पे दिखाई देती है, आपकी हंसी में दिखाई देती है, आपका फेस पे दिखाई देती है। क्योंकि जो नेगेटिविटी होती है, जो मतलब टेंशन जो होती है ना, वो सब चली जाती है फिर उसमें। तो इसीलिए धीरे धीरे करके दोनों में रहते हुए, पूरे घर के काम करते हुए भी, क्योंकि भगवान जी कहेंगे मैं तुमने जब बच्चे तुम्हारे हैं गृहस्थ हो तुम, तो तुमने ये काम क्यों छोड़ दिए, है ना। वो भी तो हमारी एक जिम्मेदारी है। उसको रहते हुए दोनों साइड को बैलेंस करने की कोशिश करना चाहिए, और हंसते खेलते हुए, है ना। वो आनंद एक अलग होता है, वो हंसी एक अलग होती है। पहले मैं समझ नहीं पाती थी, अब मैं कभी कभी किसी संतों के वीडियो देखती हूँ ना, संत जैसे जो भी हैं उनके मैं वीडियो देखती हूँ ना, उसमें समझ आता है कि वो हंसी कितनी सात्विक और पवित्र है। उनको कुछ ना कुछ ऐसा प्राप्त हुआ है जो कि जिसकी कोई मतलब वो नहीं की जा सकती, वो उसको कोई मूल्य नहीं लगाया जा सकता। इसीलिए वो जैसे कि हमारी ललिता माँ, ऐसे हंसी कोई नहीं हंसता है जैसी वो हंसती है ना। सच में ऐसे कितने संत मैं यूट्यूब पे भी देख रही हूँ, सच में हंसी जो थी ना वो। तो अपने दिन भर के काम में लगे रहो और अपने इस तरफ भी धीरे धीरे आने का प्रयास करते रहो। जिसको जैसे टाइम मिल रहा है वो वैसे ही अपने एक्सरसाइज करने की कोशिश कर रहा है, स्ट्रेचिंग करने की कोशिश कर रहा है, ऑफिस से आके कैसे भी सही है। अरे हमारे अंकल जी देखो, सुबह भी रूटीन है, शाम को भी इनका रूटीन, और कैसे ध्यान अवस्था में एकदम से शांत होकर बैठे हैं। इनका एक साथी चला गया है, इनका एक ग्रुप में जो था ना, उस ग्रुप में एक साथी जो थे, अंकल थे, शायद कभी फ़ोन उसमें लिए होंगे, वो चले गए। तो जब बिछड़ते हैं ना कोई ऐसा, तब याद आती है। आके तो बैठते थे पर गप्पे मारते थे। आज जो दोनों ध्यान अवस्था में बैठे हैं ना, तो अच्छा लग रहा है। अरे इन्हें तो आज पूरा दिन अपने दूसरे घर में रही है, काम करवा रही है। जिस दिन इनॉग्रेशन, जब मुहूर्त करेगी दिवाली वाले दिन, उस दिन दिखाऊंगी क्योंकि अभी पहले से दिखाने में ठीक नहीं है ना, उसको अनबॉक्सिंग करनी है सामान की। आज ये वीडियो यहीं ख़त्म कर रही हूँ। देखिए मैंने सारे पर्दे भी टाक दिए बिना सीढ़ी के। इतना काम तो हम कर लेते हैं, पहले से करते आते हैं। मतलब अभी शक्तियाँ थोड़ी सी कम हुई हैं, ख़त्म नहीं हुई है, और बिना सीढ़ियों के किया जा सकता है। वो तो एक सहारा दिखता है तो फिर उसमें इजीली किया जा सकता है ना। तो आज ये वीडियो यहीं ख़त्म करती हूँ। माता पिता बच्चों का ध्यान रखें। दिवाली के साथ काम करते करते घर के, और हमने थोड़ी सी वॉक भी कर ली है, क्योंकि हमारी फ्रेंड्स बोल रही हैं कि नवंबर में आएंगी, और कह रही दीदी धीरे धीरे चल रहे हैं ना। मैंने कहा नहीं, मैं प्रैक्टिस करके चलूँगी, और हम शायद नीलकंठ पैदल शायद का प्रोग्राम बनाएंगे। उनके ऊपर डिपेंड है, मैं तो यहीं रहती हूँ, ठीक है ना। तो इसलिए अपनी वॉक शुरू करनी पड़ेगी। ये मुंह सूजा हुआ है, मोटा नहीं हुआ है। किसी को कल भ्रम हो रखा था कि आप इतनी स्लिम कैसे हो गई हो। मैंने कहा मैं स्लिम नहीं हुई हूँ, वो कैमरे का कमाल था रेनू ने फ़ोटो ऐसी इंस्टाग्राम पे आई थी वो फ़ोटो। तो माता पिता बच्चों का ध्यान रखें, बच्चे माता पिता का ध्यान रखें, पेड़ जरूर लगाएं। हर हर गंगे, हर हर महादेव। अपना ध्यान भी ज़रूर रखिए। बिल्कुल इस ओर आना बहुत ज़रूरी है। सही कह रही हूँ, मैं एक्सपीरियंस से बता रही हूँ।